Hey guys, तो बेटा लास्ट लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे बॉन्डिंग होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोगों ने कौन सा देखा था, बॉन्डिंग इन अल्केन देखा था। तो अल्केन में हर एक जो कार्बन होगा दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज। सो द कार्बन बिटवीन कार्बन कार्बन देयर इज sp3 ओवरलैपिंग, राइट। और जो हाइड्रोजन होंगे उनके साथ कौन सी ओवरलैपिंग होगी, sp3s ओवरलैपिंग, दिस इज बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। देन वी आल्सो हैव सीन अबाउट द बॉन्डिंग इन एल्कीन, राइट। सो एल्कीन में कौन सी बॉन्डिंग होती है अपनी, एल्किन में जब बात करते हैं हम लोग तो एल्किन में क्या हो जाएगा, इज लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। तो किसके बारे में क्या बताया था मैंने, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो मान लो बेटा इसने x और y मिक्स कर ली हाइब्रिडेशन में, कौन सी मिक्स कर ली, x और y। इसके पास बची कौन सी है, pz। तो इसके साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास भी कौन सी होनी चाहिए, pz। तो इनका पाई बॉन्ड जो बना वो किससे बना है, pz से, करेक्ट। मतलब आप लोग इस मॉलिक्यूल को कैसे दिखाएंगे, कल बनाया था मैंने इसका स्ट्रक्चर तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर मैं आज सिंपली ऐसे बनाता हूं HH, ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, ये जो ओवरलैप है ये ओवरलैप, ये sp2 ओवरलैप है, ये सब है ओवरलैप क्या है, sp2s। और अभी ये जो पाई बॉन्ड बना ये कौन से ओवरलैप की वजह से बना, 2p पाई, करेक्ट है। सो दिस मॉलिक्यूल इज प्लेनर, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, प्लेनर। सुनील भाऊ, सुनील भाऊ इकडे ना, तू बाहेर जाशील तर बोलवत तर लागेल ना। जैसे अपने पास ये मॉलिक्यूल है, कौन सा है ना, अल्किन। तो अल्किन में देखो ये मॉलिक्यूल जो बना है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो दिस इज प्लेनर इन शेप, राइट। तो ये जो है देखो ये मॉलिक्यूल प्लेनर दिख रहा है अभी। तो ये कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, और ये जो है ये तुम्हारा पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, जो pz ने बनाया होगा, करेक्ट है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है जो हम लोग नहीं दिखा रहे। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, नाउ दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। क्यों प्लेनर है, बिकॉज भाई सबके सब एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, है ना। इफ इट इज H तो इट इज लाई इन वन प्लेन, करेक्ट। H है एक एटम तो लाई करेगा ही, सो दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। नाउ इफ इट इज अ प्लेनर, सो आई कॉल दिस इज अ मॉलिक्यूलर प्लेन। ये जो मेरा प्लेन है जिसमें बनाया है उसको मैं क्या बोलूंगा, मॉलिक्यूलर प्लेन। तो अगर मैंने x और y मिक्स कर ली तो मेरा xy क्या हो गया, मॉलिक्यूलर प्लेन। और ये पाई बॉन्ड कौन बना रहा है, pz। तो बेटा pz ने जो पाई बॉन्ड बनाया है उसके लिए ये जो xy हो गया ये क्या हो गया मेरा, मॉलिक्यूलर प्लेन, दैट इज व्हाट माय नोडल प्लेन। बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। इस प्लेन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है, 0। सो व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर, आई कैन राइट मॉलिक्यूलर प्लेन इज अ नोडल प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन is a nodal plane for pi bond in ethene molecule, करेक्ट। अब इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन इसलिए बोल पा रहा हूं बिकॉज ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, लेकिन अगर मेरा मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं रहता था तो फिर मैं क्या कर लेता था, बताओ। अगर मैं मॉलिक्यूल मेरा प्लेनर नहीं रहता था तो मान लो कि जैसे हमारे पास दूसरा एक हम लोग मॉलिक्यूल लेते हैं, ये जैसे इथिन लिया था, मैं प्रोपीन लेता हूं, क्या लेता हूं, प्रोपीन। तो प्रोपीन में क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है। ये कैसे ओवरलैप है देखो, CH H H CH डबल बॉन्ड CH H। Okay, now talking about this molecule, what about the hybridization of this carbon, it is 1 2 3, so it is sp2 hybridized. What of this carbon, 1 2 3, it is also sp2 hybridized. And this carbon is 1 2 3 4, it is sp3 hybridized, right. So what are the overlaps that it will form, what are the overlap, different overlap। ये बेटा sp2s ओवरलैप होगा, sp2s, ये कौन सा ओवरलैप होगा, sp2 ओवरलैप। ये सिग्मा बॉन्ड किससे बना होगा, इसकी sp3 और इस कार्बन की sp2, ये sp3s और ये sp2s। ये पाई बॉन्ड किससे बना होगा, इसका sp2 और इसका भी sp2, मतलब दोनों के पास pp बची है,
सो दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू पी पाई ओवरलैप। तो ये है हमारा मॉलिक्यूल, ठीक है, जहां पे मैंने सब ओवरलैप दिखा दिए। अब देखो, अब ये मॉलिक्यूल प्लेनर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। मॉलिक्यूल नहीं, इतना पार्ट प्लेनर होगा। देखो ये अगर sp2 है, ये अगर sp2 है तो sp2 के बगल के 3 प्लेन में आएंगे, मतलब ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये कार्बन, ये प्लेन में आएगा, बिल्कुल प्लेन में आएगा। ये sp2 है तो इसके बगल के तीनों प्लेन में आएंगे, एक तो आ गया, ये भी प्लेन में आएगा और ये भी प्लेन में आएगा। लेकिन ये sp3 है, sp3 में वो और उसके बगल के सिर्फ दो, उसके एडजेसेंट के सिर्फ 2 आइटम प्लेन में आएंगे, एक तो आ गया है, मतलब और एक आ जाएगा, तो मैं इसको ले लेता हूं। तो बेटा ये 2 हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल के प्लेन में आ रहे हैं क्या? नहीं आएंगे। मतलब कितने एटम मैक्सिमम लाई कर सकते हैं एक प्लेन में? 1 2 3 4 5 6 7, मैक्स 7 एटम्स लाई इन वन प्लेन फॉर दिस मॉलिक्यूल। और ये मॉलिक्यूल मुझे कैसे दिखेगा? देखो ये अगर मैं देखता हूं तो ये अल्किन मुझे ऐसे दिख रहा था, अल्किन मुझे ऐसे दिख रहा था, करेक्ट है, ये प्लेनर दिख रहा था। लेकिन अभी इस यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कौन आ रहा है? मिथाइल आ रहा है। कौन आ रहा है? मिथाइल। तो अगर मैं मिथाइल यहाँ पे लगा देता हूं, इफ आई एम प्लेसिंग द मिथाइल ओवर हियर, तो देखो मिथाइल लगाने के बाद यहाँ पे मैंने मिथाइल लगा दिया एक कार्बन को, तो अब मिथाइल लगाने के बाद देखो ऐसा दिख रहा है ये आया प्लेन में, 1 2 3 प्लेन में आया ये, फिर इसके लिए 1 2 3 प्लेन में आया। अब ये sp3 है तो sp3 में देखो एक और ये पीछे का कार्बन ये प्लेन में आ रहा है, ये 2 हाइड्रोजन जो यहाँ पे मैंने ये उंगलियां रखी है, ये जो आ रहे हैं क्या प्लेन में? नहीं। समझ में आई बात? तो ये मॉलिक्यूल प्लेन आ रहा है क्या? तो मैं इसको बेटा मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं बोल सकता। जब मॉलिक्यूल पूरा मॉलिक्यूल प्लेन में होगा, जब पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर होगा तब मैं उसको मॉलिक्यूलर प्लेन बोल सकता हूं। अब मैं इसको मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं बोलूंगा। तो यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भाई जो भी पार्ट बन रहा है वो कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है, वो बताना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं बोलूंगा मैक्सिमम कितने आइटम लाई करेंगे एक प्लेन में? 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 2 आइटम अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही बात है। अगर तुम लोग sp2 ले रहे हो तो अगर यहाँ पे तुम लोगों ने x और y मिक्स कर ली है तो इसके पास बची क्या है? pz। तो बेटा पाई बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास भी क्या होना चाहिए? pz। तो इसने भी क्या मिक्स करी होंगी? एक्स वाई। मतलब ये इतना जो है, मैंने प्लेन कौन सा लिया है? एक्स वाई प्लेन लिया होगा। तुम्हारी मर्जी, जो प्लेन ले सकते हो, कोई भी प्लेन ले सकते हो, ठीक है कि नहीं? सो दिस व्हाट, यहाँ पे कितने आइटम आ रहे हैं? 7 आइटम आ रहे हैं। ओके, हम लोग ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल के लिए डिस्कस कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। मैं अगर बोलूं ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, ठीक है, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp3, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, इसके 1 2 3, मतलब एक सिग्मा और एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ sp2 sp2 sp3 sp2 sp2, बराबर है। सो दिस आर द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन। क्लियर? हाइड्रोजन का हाइब्रिडेशन नहीं होता है। सो बेटा देखो अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इस मॉलिक्यूल को, तो कैसे दिखेगा तुमको? H H H, इधर C H डबल बॉन्ड C C H H H C H डबल बॉन्ड C H H। क्लियर है? अब देखो ये sp2 है तो sp2 मतलब ये प्लेन में है, इसके बगल के ये प्लेन में आएंगे, ठीक है। ये sp2 है, ये और ये प्लेन में आएगा। ये sp2 है फिर से, तो एक आ गया, ये और एक ये प्लेन में आ गए। ये sp3 है तो इसके बगल के 2, एक ऑलरेडी आ गया, तो कोई भी इन तीनों हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन ले लो। ये sp2 है, एक आ गया, ये दोनों प्लेन में आ गए। ये sp3 है, इन तीनों हाइड्रोजन से कोई भी एक प्लेन में ले लो। तो इतना मॉलिक्यूल बेटा, इतने एटम्स एक प्लेन में आ सकते हैं। दिस मेनी एटम्स का लाइन वन प्लेन। इज इट ओके बेटा? क्लियर है? देखो तो अभी देखो बात करते हैं हम लोग। ये sp2 है कि नहीं? तो ये sp2 है, तो sp2 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 sp3 sp3, ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा ये कौन से ओवरलैप से बना होगा?
sp2 ये भी सिग्मा sp2 ये भी सिग्मा sp2 ये वाला सिग्मा sp2 sp3 ये सिग्मा sp2 sp3 ये कार्बन हाइड्रोजन sp2s ये कार्बन हाइड्रोजन sp2s इधर का कार्बन हाइड्रोजन sp3s इधर का कार्बन हाइड्रोजन sp3s. सो दीज आर द डिफरेंट ओवरलैपिंग्स, राइट. तो हम लोगों ने ओवरलैपिंग देख ली, नंबर ऑफ एटम एक प्लेन में कितने आ सकते हैं वो देख लिया. नाउ द क्वेश्चन इज दैट ये जो पाई बॉन्ड्स है वो मतलब कैसे है. देखो अगर ये sp2 है तो चलो मान लो कि भाई इसने एक्स वाई मिक्स कर ली. कौन सी मिक्स कर ली है? एक्स और वाई. इसका बच्ची कौन सी है? pz. ठीक है, मैं अलग से बना लेता हूं यहाँ पे इतना पार्ट, पाई बॉन्ड वाला पार्ट अलग से बना लेता हूं. ठीक है, अगर ये sp2 है, ठीक है, ये sp2 है, ये sp2 है और ये sp2 है. चलो मुझे बताओ अगर इसने एक्स वाई मिक्स करा है तो इसके पास क्या बची है? pz. क्या बची है? रहनी चाहिए इसके पास pz, क्योंकि पाई बॉन्ड बना रहे तो ऑर्बिटल सेम. तो बेटा ये pz बना दिया इन लोगों ने. अब ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, एक प्लेन में आ रहे हैं, बराबर है, एक प्लेन में आ रहे हैं बेटा. तो क्या होगा बताओ? तो इसने भी क्या मिक्स कर लिया? एक्स वाई, क्योंकि इसके साथ प्लेन में आ रहा है ये. अगर प्लेन में आ रहा है तो इसके पास क्या बची है? pz. इसके पास भी क्या बची होंगी? pz. ये क्या बनाएंगे? pz ओवरलैप, बराबर है. तो ये भी pz ओवरलैप और ये भी pz ओवरलैप. मतलब बोथ द पाई बॉन्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. बोथ द पाई बॉन्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो दोनों पाई बॉन्ड अगर पैरेलल है, ये भी pz ने बनाया और ये भी pz ने बनाया, अगर दोनों पाई बॉन्ड पैरेलल है तो उनका नोडल प्लेन वही होगा, है ना. ये pz. तो इस pz के लिए नोडल प्लेन क्या हो गया? xy. इस pz के लिए नोडल प्लेन क्या हो गया? xy. तो दोनों का नोडल प्लेन कौन सा हो रहा है? xy नोडल प्लेन हो रहा है. समझ में आ गई बात? ये फिर से हम लोग बात करेंगे इन मॉलिक्यूल्स के बारे में. ठीक है, सो दिस इज व्हाट बॉन्डिंग ऑफ अल्कीन्स. नाउ विल टॉक अबाउट द बॉन्डिंग इन अल्काइंस. ठीक है, अल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा. बॉन्डिंग इन अल्काइन. अल्काइन की बॉन्डिंग कैसे करेंगे हम लोग? देखो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल लेते हैं एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच. चलो हाइब्रिडेशन लिख देते हैं पहले. कार्बन sp, ये भी sp, बराबर है बेटा. sp है, क्लियर. मतलब दो p बची होंगी. चलो मान लिया x मिक्स कर ली. कौन सी मिक्स कर ली? x. तो बची क्या है? py pz. इसके पास भी py pz. तो py पाई बॉन्ड, pz पाई बॉन्ड. So both the pi bonds are perpendicular to each other. दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर. इस पाई बॉन्ड के लिए नोडल प्लेन क्या होगा? xz नोडल प्लेन. इस पाई बॉन्ड के लिए नोडल प्लेन क्या होगा? xy नोडल प्लेन. So the nodal planes of both the pi bond also perpendicular to each other. Nodal planes of both pi bond are also perpendicular to each other. वो भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे. अब इसका अगर बॉन्डिंग पैटर्न समझना है हमको तो कैसे करेंगे? अगर मुझे ओवरलैपिंग लिखनी है, ओवरलैपिंग तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं बेटा बिना कोई झिझक. एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच. ये ओवरलैपिंग क्या होगी? कार्बन का हाइब्रिडेशन sp sps ओवरलैप. ये भी ओवरलैपिंग sps. ये सिग्मा बॉन्ड sps ओवरलैपिंग से, ये सिग्मा बॉन्ड sps ओवरलैपिंग से, ये सिग्मा बॉन्ड sp ओवरलैपिंग से, ये पाई बॉन्ड p पाई, ये भी पाई बॉन्ड p पाई. ठीक है, बिकॉज p बची है उसके पास. करेक्ट है. sp हो गया, मतलब 3 p में से एक ही p मिक्स कर ली उसने. कितने p बचे होंगे? 2 p. तो 2 p क्या बना रहे? पाई बॉन्ड. अब हम लोग देखते हैं इसको मतलब कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कैसे बन रहा होगा. अगर मुझे पाई बॉन्ड बनाने हैं, कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 p और p रखना पड़ेगा और 2 p और p में अनपेड इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा. करेक्ट है. सो कार्बन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन क्या होगा? 2s2
2p2, चार बॉन्ड बनाने हैं तो चार इन पे इलेक्ट्रॉन लगेंगे, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्लियर? अब बेटा दो पाई बॉन्ड बनाने हैं तो दो पी और पी रखने पड़ेंगे मुझे, बिकॉज पाई बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म ड्यू टू प्योर ऑर्बिटल, तो दो पी और पी रख देते हैं। मतलब मेरे पास मिक्स करने के लिए क्या हो गई, एक एस और एक पी, ये बन गए दो एसपी और दो पी और पी बचे हैं मेरे पास, एसपी एसपी पी पी, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही दूसरा कार्बन, तो बेटा एक कार्बन के दो एसपी, दूसरे कार्बन के दो एसपी, ये पहला कार्बन उसके एसपी बना देता हूं इधर, these are the sp orbital of first carbon, these are the sp orbital of second carbon। ठीक है, ये दो कार्बन है, ये पहले की पी वाई पी जेड, पी वाई पी जेड। ठीक है, हर इसमें एक एक अनपेड है। क्लियर? अब देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, अब दोनों कार्बन पास पास में आएंगे, ये कौन सी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी, एसपी एसपी, तो ये एसपी एसपी ओवरलैप हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, दिस इज एसपी एसपी ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड। फिर इधर की एसपी हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बनाएगी, इधर की एसपी भी हाइड्रोजन के साथ सिग्मा। क्लियर? ये हो गया बेटा सिग्मा ओवरलैपिंग तुम्हारा। क्लियर? यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, ये हो गया एसपीएसपी ओवरलैप, ये हो गया एसपीएस एसपीएस ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड बन गया। मतलब इतना स्ट्रक्चर बना लिया हम लोगों ने, एच सी सी एच, मतलब इतने एटम्स लीनियर है, इतने एटम्स लीनियर है, मतलब हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, मतलब एसपी है तो एसपी के बगल के दोनों एटम लाइन में होंगे। मतलब अगर ये एसपी है तो ये हाइड्रोजन और इधर का कार्बन लीनियर, ये एसपी है तो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन लीनियर, तो एसपी में उसके बगल के क्या होंगे, लीनियर होंगे, उसके साथ लाइन में आएंगे। क्लियर? तो अब इस कार्बन के पास क्या बची है, पी वाई बची है और पी जेड बची है। तो देखो मैं उसको कलर से मार्क कर देता हूं अभी, ये पी वाई है और ये भी पी वाई है, इसका एक अनपेड, इसका एक अनपेड, तो ये पाई बॉन्ड देखो N2 जैसा बन रहा है, N2 बराबर है, पी वाई पाई बनाया। वैसे ही अब एक पी जेड, क्योंकि हाइब्रिडेशन में एक्स मिक्स कर ली है तो पी वाई पी जेड बची है, इसमें एक अनपेड, इसमें एक अनपेड। क्लियर है? तो बेटा ये बन गए तुम्हारे पाई बॉन्ड। क्लियर? सो दिस व्हाट योर अल्काइन। तो अल्काइन में दो पाई बॉन्ड है, तो मॉलिक्यूल क्या दिख रहा है तुमको, लीनियर। ठीक है, ऐसा दिखेगा मॉलिक्यूल। देखो ये कार्बन, अब यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड एग्जैक्टली इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में दिखते नहीं है तुमको, ये हमको लीनियर। तो दिस इज व्हाट, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, तो पूरा मॉलिक्यूल क्या है, लीनियर है। कोई एक एक्सिस के अलॉन्ग, जो भी एक्सिस तुम लोग मिक्स करोगे एसपी हाइब्रिडेशन में, उस एक्सिस के अलॉन्ग ये मॉलिक्यूल बनेगा, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो। अब ये मॉलिक्यूल लीनियर है, लीनियर है मतलब प्लेनर भी होगा। एक पाई बॉन्ड पी वाई ने बनाया, एक मतलब पी जेड ने बनाया, और एक पी वाई ने, ये पी वाई ले लो, ये पी जेड, मतलब यहाँ पे क्या है, सिलेंड्रिकल क्लाउड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कौन सा क्लाउड है, सिलेंड्रिकल क्लाउड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो दिस मॉलिक्यूल है सिलेंड्रिकल, बिकॉज दो एटम के बीच में जब भी बेटा दो पाई बॉन्ड बनते हैं, सो दे विल फॉर्म सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ठीक है, सिलेंड्रिकल पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। क्लियर है? इज इट अंडरस्टूड बेटा? तो कार्बन 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 विथ 4 बॉन्ड इज sp3 hybridized, कार्बन with 1 pi bond is sp2 hybridized, कार्बन with ट्रिपल बॉन्ड इज sp hybridized. ओके, ठीक है, इज ऑल अबाउट कार्बन। इज इट अंडरस्टूड बेटा? क्लियर है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अभी। सो दिस व्हाट बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन अल्काइन। अल्काइन में ऐसी बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अब एक जनरल डिस्कशन, और अभी हम लास्ट वाला देखते हैं, दैट इज एलिन्स, बॉन्डिंग इन एलिन।
द सिंपलेस्ट एलिन इज व्हाट? सिंपलेस्ट एलिन, द सिंपलेस्ट एलिन इज व्हाट? सिंपलेस्ट जो एलिन होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इनको ये बोलेंगे हम लोग बेटा बॉन्डिंग इन क्यूमिलिन्स, क्यूमिलिन्स, ठीक है। क्यूमिलिन्स, क्यूमिलिन्स मतलब कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, क्यूमिलिन्स कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, क्यूमिलिन्स आर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, ठीक है। कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होंगे। अभी देखो सिंपलेस्ट, दिस इज सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट, और इसको बोल देता हूं मैं एलिन, ठीक है। तो अब देखो इस मॉलिक्यूल पर बात करते हैं हम लोग, क्या खासियत है इस मॉलिक्यूल की, पहले ऐसे समझ लेते हैं। चलो क्या होगा, 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp sp2। तो बेटा sp है मतलब इसने अगर x मिक्स करी है, क्या मिक्स करी है? x। तो ये दोनों उसके साथ लाइन में आएंगे, लाइन में आएंगे मतलब ये अगर x में आ रहा है तो इन दोनों को क्या मिक्स करना कंपलसरी है? x। तो इसने मान लिया चलो इन दोनों ने क्या कंपलसरी है? x। अगर इसने x मिक्स किया, इसने क्या मिक्स किया? x, x। तो इसके पास बची क्या है? पी वाई पी जेड। इसको क्या कंपलसरी है? x कंपलसरी है। और मैं बोल देता हूं कि अगर इसने y मिक्स करी है, क्या मिक्स करी है? y। तो इसके पास क्या बची है? पी जेड। तो बेटा देखो अब ये जो पाई बॉन्ड बनेगा, ये पाई बॉन्ड कौन से ओवरलैप की वजह से बनेगा? पी जेड पी जेड। तो अब इधर का पाई बॉन्ड बनाने के लिए तुम्हारे पास क्या बची है? पी वाई पी वाई। मतलब इधर वाले के पास क्या बचनी चाहिए? पी वाई। मतलब इधर का पाई बॉन्ड पी वाई बनेगा। मतलब इधर का पाई बॉन्ड पी जेड ने और इधर का पाई बॉन्ड पी वाई ने। अब देखो जस्ट लाइक CO2, जस्ट लाइक CO2। अब देखो तो अगर इसने पी वाई अगर इसके पास प्योर पी वाई बची है तो इसने क्या मिक्स करी होंगी? एक्स और जेड। समझ में आ रही है बात? मतलब इसकी बात कैसी है कि इतना जो पार्ट है, इतना ये है एक्स वाई प्लेन में, ये कौन से प्लेन में है? एक्स वाई, क्योंकि इसके जो sp2 ऑर्बिटल्स है वो एक्स वाई प्लेन में बन रहे हैं। ये एक्स वाई प्लेन में बनी sp2 ऑर्बिटल, और इसके जो sp2 ऑर्बिटल है इसके वो कौन से प्लेन में है? xz। वो कौन से प्लेन में है? xz। बराबर है। मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये xz प्लेन में जा रहे हैं, और ये जो हाइड्रोजन है ये XY प्लेन में जा रहे हैं। तो टोटल मॉलिक्यूल प्लेनर ये है क्या? प्लेनर है क्या? नहीं। ये देखो कैसे होगा ये मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल विल लुक लाइक दिस। अगर इसके हिसाब से देखते हो, ये अगर मेरा XY प्लेन है, XY ये मेरा XY प्लेन है, तो देखो इस कार्बन की ये एक sp2, ये एक sp2 और ये sp2 ने कार्बन कार्बन सिग्मा बनाया, तो ये इतना पार्ट बना XY प्लेन में। दिस करना ये तो बेटा लीनियर ही होगा। मैंने क्या बोला? sp है तो sp के बगल के दोनों लीनियर, तो लीनियर तो ये तो लीनियर ही दिख रहे हैं मुझे, कार्बन कार्बन लाइन में ही आएंगे। लेकिन देखो ये एक प्लेन में आया, बराबर है। अब ये कार्बन तो इनके साथ प्लेन में आएगा ही क्योंकि अलोंग एक्स है। अब इतना होने के बाद इसके जो sp2 बने, इसके sp2 वो कौन से प्लेन में बन रहे हैं? देखो xz, ये तुम्हारा xy प्लेन है हॉरिजॉन्टल, तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा? xz। देखो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। x मतलब ये ले रहा हूं मैं, y मतलब ऐसी ले रहा हूं ऐसी, और z मतलब ऊपर वाली। तो ये कौन सा प्लेन हो गया? xy। तो ये देखो ये जो मॉलिक्यूल है इतना पार्ट ये xy प्लेन में बना है। क्लियर? इसके इस वाले कार्बन के ये sp2 है ना, तो इस sp2 के sp2 ऑर्बिटल्स xy प्लेन में बने, xy और xy में, ठीक है, 3 sp2। इस वाले ये sp2 के, और ये तो sp है तो इसके तो अलोंग x एक्सिस बन रहे हैं, ये x और ये वाली x, ये sp2 अलोंग x एक्सिस बने हैं। और इस वाले के जो बन रहे हैं तुम्हारे लास्ट वाले के, वो sp2 कौन से प्लेन में बन रहे हैं? xz। तो देखो xz एक ये नीचे और एक ऐसी xz, बराबर है, ये xz प्लेन हो गया। तो बेटा ये sp2 और ये जो है ये कहा जा रहा है ऊपर। तो देखो ये मॉलिक्यूल प्लेनर दिख रहा है क्या मुझे? नहीं। कितने एटम प्लेन में आएंगे देखो, तो व्हेन देयर आर
क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स यू शुड बी वेरी केयरफुल। मतलब कौन कौन प्लेन में आएगा? अगर मैं यहां से देखता हूं ये प्लेन में आ रहा है, ये प्लेन में, ये प्लेन में, ये प्लेन, ये sp2 है तो इसके बगल के तीनों प्लेन में, ये sp है तो ये और ये प्लेन में, ये sp2 है तो इसके ये और ये प्लेन में आएंगे। लेकिन दिस टू हाइड्रोजन आर नॉट इन द प्लेन ऑफ दिस, इसके प्लेन में आने वाले क्या? नहीं। इसलिए देखो ये ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया। तो व्हेन देयर आर क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड यू शुड बी वेरी केयरफुल। तुम बोलोगे देखो इस कार्बन, ये sp2 कार्बन है तो इस sp2 कार्बन के ये और ये प्लेन में रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। लेकिन ये दो हाइड्रोजन इन पूरे मॉलिक्यूल के प्लेन में आ रहे क्या? नहीं। अगर तुम लोग ये वाला प्लेन लेते हो वर्टिकल प्लेन तो फिर ये दोनों उस प्लेन में आएंगे क्या? नहीं। ये वर्टिकल के प्लेन में नहीं आ रहे, ये हॉरिजॉन्टल के प्लेन में नहीं आ रहे। समझ में आई बात? क्लियर है? अंडरस्टूड? तो दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, दिस मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। And maximum how many atoms lie in plane? Maximum 5 atoms in one plane. How many such planes? एक तो ऐसा वर्टिकल वाला प्लेन है, 1 2 3 4 5, और एक हॉरिजॉन्टल। How many such planes? Such 2 planes. Such 2 planes. ऐसे कितने प्लेन्स है बेटा तुम्हारे पास? 2 प्लेन है। कितने प्लेन है? 2 प्लेन। So this is molecule non planar. तो इसका अगर मैं ओवरलैपिंग बताऊंगा तो कैसे होगा? देखो अब अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं हम लोग तो ये sp2 है तो इस sp2 के कैसे बनेंगे ऑर्बिटल? देखो xy प्लेन में बनाता हूं मैं। ये अगर मेरा बोर्ड xy प्लेन है तो उसके sp2 ऑर्बिटल ऐसे बनेंगे। ये sp2, बीच वाले के क्या होंगे? sp, ये sp, बराबर है? क्लियर? और उधर वाले के, अच्छा उधर जा रहा है, थोड़ा सा इधर बना लेता हूं मैं। ये sp2, ये sp, और ये मैं थोड़ा सा एग्जैक्ट प्लेन में ऐसे बना देता हूं। ठीक है? तो ये जो बने हैं ये sp2, ये कौन से प्लेन में बने हैं? ये xy प्लेन में बने हैं। और ये कौन से प्लेन में बने हैं? एग्जैक्ट प्लेन में बने हैं। अब देखो इसके पास ये py और एक pz, ये pz और इसका py ऐसे कुछ बना लेते हैं हम लोग, py। ठीक है? देखो कैसे होगा। हर किसी के इसमें एक एक अनपेड, 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 4 अनपेड। ठीक है? अब देखो ये आएंगे सब पास पास में। ये कौन सा ओवरलैप होगा? sp2 sp ओवरलैप। ये sp2 sp ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड बन गया। इधर भी sp2 sp ओवरलैप। ठीक है? ये कार्बन है, इधर आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है? यह बन गया xy प्लेन में। अब देखो इसके बाद सपोज इसने xy मिक्स कर लिए तो ये क्या बच गई है? pz, और इसकी pz, ये pz ने बनाया पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड जो बन रहा है वो pz बन रहा है। तो जो इधर का पाई बॉन्ड होगा इधर का, अब इसके पास बची क्या है? py। तो इसके पास भी क्या होनी चाहिए? py। तो बेटा इसका जो ओवरलैप होगा वो पाई बॉन्ड वो क्या होगा? py py। तो इसके sp2 में ऐसे कुछ बना देता हूं एग्जैक्ट प्लेन में। ठीक है? ये sp2 एग्जैक्ट प्लेन। ठीक है?
क्लियर है? सो दिस ओवरलैप इज ड्यू टू पी वाई and this overlap is due to pz ये कौन है हमारा? ये कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है? मतलब कैसे हुआ? कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा। ये ओवरलैप किससे बना है? ये ओवरलैप हुआ है sp2 sp2, ये भी sp2, इसकी sp इसकी sp2, ये sp2s 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 sp2s, ठीक है? अब पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बना है। अगर x मिक्स करी है इसने XY मिक्स करी है तो ये pz पाई बॉन्ड, 2p पाई, और ये वाला py पाई बॉन्ड, बराबर है? सो बोथ द पाई बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ पाई बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बेटा। तो ये जो पाई बॉन्ड बनाया ये किसने बनाया? pz, तो उसका नोडल प्लेन क्या हो गया? xy। और ये किसने बनाया? py, तो उसका नोडल प्लेन क्या हो गया? xz। ये किसने बनाया? py, तो उसका नोडल प्लेन हो गया xz। तो इसके लिए नोडल प्लेन है xy और इसके लिए नोडल प्लेन है xz। सो दोनों के नोडल प्लेन भी क्या है? परपेंडिकुलर। देयरफॉर नोडल प्लेन्स ऑफ बोथ also perpendicular to each other। दोनों के नोडल प्लेन भी क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को परपेंडिकुलर। इस py, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? py लिख दिया क्या? अच्छा ये pz कर दो, pz, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो, बट मैंने जो लिखा है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। pz py, ठीक है? सो pz py, ठीक है? क्लियर है? सो ये जो पाई बॉन्ड है ये pz ने बनाया, तो इसके लिए नोडल प्लेन क्या हो गया? xy। ये जो पाई बॉन्ड हो गया ये py ने बनाया, ये py है ना, ऐसे बना है, तो इसके लिए ये xz क्या हो गया? नोडल प्लेन। तो इसका नोडल प्लेन xy, इसका नोडल प्लेन xz, तो दोनों के नोडल प्लेन एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर। एंड द मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर। कितने एटम एक प्लेन में लाई कर रहे हैं? 5 एटम। क्लियर है? इज दिस अंडरस्टूड बेटा? दिस इज योर ओवरलैपिंग। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, बिकॉज ये xy प्लेन में है तो इसका पाई बॉन्ड pz ने बनाया, ये xz प्लेन में है तो इसका पाई बॉन्ड py ने बनाया। बीच वाला क्या है? sp मतलब उसने क्या मिक्स करी है? x, तो उसके पास क्या बची थी? pz। ऐसे और मॉलिक्यूल हम लोग डिस्कस करते। तो देखो यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड थे बेटा? कंटिन्यूअस कितने पाई बॉन्ड थे? 2 पाई बॉन्ड। तो इवन नंबर में है, तो इवन नंबर है। अभी हम लोग ऑड नंबर की बात करते हैं। तो अगर नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखता हूं मैं, सो नेक्स्ट मॉलिक्यूल की अगर बात करता हूं तो देखो, ठीक है? ये मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो इसमें देखो अभी क्या होगा। तो बेटा इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp। इसका क्या है? sp। इसका क्या है? sp2। इसका क्या है? sp2। तो अगर मैं बोलता हूं sp है, इसने क्या मिक्स करी होंगी? x, तो इसने भी x करी होंगी, इसको x कंपलसरी है। इसके पास बची क्या होंगी? py pz। अगर मैं बोलता हूं इधर का जो पाई बॉन्ड है, इधर का पाई बॉन्ड है ना, अगर मैं बोलता हूं इसने x के साथ मिक्स करी है y, क्या मिक्स करी है? y, तो इसके पास क्या बची है? pz। मतलब इधर का पाई बॉन्ड pz ने बनाया, तो बीच वाला पाई बॉन्ड py बनाएगा, बिकॉज इसके पास तो py बची है बीच वाले के पास, pz तो इधर यूज कर ली है, तो जो लास्ट वाला पाई बॉन्ड है ये pz हो जाएगा।
मतलब इसके पास भी क्या होनी चाहिए, पीजेड होनी चाहिए। तो अगर इसके पास प्योर पीजेड हो रही है मतलब इसने क्या मिक्स करी होंगी, एक्स वाई मिक्स करी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो अब इसके जो sp2 इस कार्बन के sp2 है वो कौन से प्लेन में बन रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में, ये प्लेन में है एक्स वाई। इधर के भी sp2 कौन से प्लेन में बन रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में। क्लियर है, समझ में आया? सो पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, प्लेनर हो गया। मतलब ये हाइड्रोजन सब क्या हो रहे, प्लेन में आ रहे। दिस पाई बॉन्ड, दिस टू पाई बॉन्ड्स parallel to each other and these two pi bonds perpendicular to this one, क्योंकि ये py ये pz ने बनाया, ये भी pz ने बनाया, ये किसने बनाया, py ने। तो अब देखो पूरा मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, प्लेनर हो रहा है। क्यों, ये पाई बॉन्ड इसको परपेंडिकुलर, ये पाई बॉन्ड इसको परपेंडिकुलर, तो ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया तुम्हारा, प्लेनर। और कौन से प्लेन में बन रहा है, एक्स वाई। मैंने एक्स वाई लिख दिया इसलिए एक्स वाई। तो देखो ये पाई बॉन्ड किसने बनाया, पीजेड ने। ये पाई बॉन्ड किसने बनाया, पीजेड ने। तो इसके लिए नोडल प्लेन क्या हो गया, एक्स वाई। तो यहाँ पे मैं इसको मॉलिक्यूलर प्लेन बोल सकता हूँ बिकॉज पूरा मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, प्लेनर हो रहा है। ये ऐसा हो गया बेटा बात तुम्हारी, है ना? कैसी हो जाएगी इस केस में, इट विल बी लाइक दिस। देखो पहले क्या था, पहले इतना ही पार्ट लिया था, तो जो हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन ये सपोज ऐसे कर लिया, ये हाइड्रोजन यहां से ऊपर ऊपर जा रहे थे। अब मैंने यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दिया और अभी यहाँ पे हाइड्रोजन अगर लगा रहा हूं मैं, तो मेरा मॉलिक्यूल क्या हो गया, देख लो, प्लेनर हो गया। दिख रहा है, दिस मॉलिक्यूल बिकम प्लेनर, दिस मॉलिक्यूल बिकम प्लेनर। गेटिंग, दिस मॉलिक्यूल बिकम प्लेनर। देखो एक प्लेन में आ रहा है, एक प्लेन में बैठ रहा है मॉलिक्यूल। क्लियर? तो देखो ये जो पाई बॉन्ड बना है ये पीजेड ने, ये पाई बॉन्ड पीवाई, ये पाई बॉन्ड पीजेड। क्लियर? सो दिस मॉलिक्यूल, सो दिस फर्स्ट एंड थर्ड पाई बॉन्ड दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द मिडल वन। सो बेटा क्यूमिलिन्स में, इन क्यूमिलिन्स द एडजेसेंट पाई बॉन्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर वेयर आर द अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। समझ में आया क्या बोला मैंने? इन क्यूमिलिन्स the adjacent pi bonds are perpendicular to each other whereas this alternate pi bonds are parallel to each other। समझ में आया? मतलब इन दोनों का नोडल प्लेन, इसके नोडल प्लेन को क्या होगा, परपेंडिकुलर। बिकॉज ये पीजेड ने बनाया तो इसके लिए नोडल प्लेन क्या होगा, एक्स वाई। ये भी पीजेड ने बनाया तो इसके लिए नोडल प्लेन क्या होगा, एक्स वाई। तो इसका भी नोडल प्लेन एक्स वाई, इसका भी नोडल प्लेन एक्स वाई। और बीच वाला किसने बनाया, पी वाई ने, तो उसका नोडल प्लेन क्या हो गया, एक्सजेड। तो एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू एक्सजेड, means the nodal plane of first and third pi bond is perpendicular to the nodal plane of middle pi bond। बराबर है? जो बीच वाला pi bond है उसके nodal plane को क्या है, परपेंडिकुलर है। एंड दिस, और बात कर सकते हैं हम लोग, अगर मैंने बोला कि ये पूरा मॉलिक्यूलर प्लेन है तो इस मॉलिक्यूलर प्लेन में ये pi bond क्या है, मॉलिक्यूलर प्लेन को परपेंडिकुलर। ये सपोज मैंने एक्स वाई बनाया, एक्स वाई कौन सा प्लेन है मेरा, एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में बेटा देखो ये किसने बनाया, पीजेड, ये किसने बनाया, पीजेड। So these two pi bonds are perpendicular to molecular plane. These two pi bonds are perpendicular to molecular plane. This pi bond is in the molecular plane. ये py तुम्हारा molecular plane कौन सा हो गया, xy। तो ये py मतलब क्या हो गया, molecular plane में आ रहा है। तो इन दोनों के जो लास्ट फर्स्ट और थर्ड का जो pi bond है वो perpendicular to molecular plane है, लेकिन उनके nodal planes क्या है, molecular plane। Means the nodal plane of first and third pi bond is in the molecular plane whereas the nodal plane of middle pi bond is perpendicular to molecular plane because वो py ने बनाया तो py के लिए nodal plane क्या होगा, xz, और xz xy को क्या है, परपेंडिकुलर। तो हम लोग बहुत सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे। देखो इस मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर बनाना है तो ऐसे दिखेगा तुमको, इट विल लुक लाइक दिस। यहाँ पे sp आया तो sp मतलब ऐसे बना देता हूं मैं, sp, और फिर इधर sp2
क्लियर। अब इसके पास देखो, अब ये आए पास में, इन्होंने सिग्मा बनाया पहले, ये sp2 sp ओवरलैप, ये sp ओवरलैप, दिस sp2 sp2 sp, sp sp, दिस sp sp2, ठीक है। तो ये यहां तक बना लिया तुम लोगों ने, sp2 sp 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 sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब देखो यहाँ पे ये sp2 पाई ऑर्बिटल बना लेते हैं इनके, ये pz 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 पाई बॉन्ड, ये बन गया pz pz, ठीक है। अब बीच वाले के पास क्या बची है, py, तो ये py py पाई बॉन्ड, ये py py पाई बॉन्ड। अब इस वाले के पास क्या बची है बेटा, इस वाले के पास बची है फिर से pz, तो इस वाले के पास भी pz होनी चाहिए, ये फिर से pz pz पाई बॉन्ड, ये फिर से pz pz पाई बॉन्ड। तो देखो ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर पैरेलल, और बीच वाले को क्या है, परपेंडिकुलर, और इधर बाकी तुम्हारी sp2 ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के साथ। सेम हियर, ठीक है। यहाँ पे H H, तो नाउ आई कैन शो लाइक दिस बिकॉज द होल मॉलिक्यूल इज प्लेनर। क्लियर, समझ में आया? दिस व्हाट योर ओवरलैपिंग ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दिस व्हाट योर ओवरलैपिंग ऑफ दिस मॉलिक्यूल। क्लियर, अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। सो ऐसे हो जाएगा। तो व्हाट वी कैन मेक कंक्लूजन अबाउट द क्यूमिलिन्स, क्यूमिलिन्स के बारे में हम लोग क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं? सो आई कैन राइट द कंक्लूजन अबाउट क्यूमिलिन्स, इसको मैं मिटा देता हूं। First, I'll write the general conclusions. Then for this molecule, I can write separately. What are the general conclusions? Note. In cumulins, adjacent pi bond are perpendicular to each other. And hence their nodal planes also. ठीक है। सेकेंड, alternate pi bonds are parallel to each other and hence their nodal plane also. ठीक है, क्लियर है? सो एडजेसेंट वाले क्या होंगे तुम्हारे, परपेंडिकुलर, अल्टरनेट वाले क्या होंगे, पैरेलल। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, अगर मैं इसको बोलता हूं पाई बॉन्ड 1, दिस इज पाई बॉन्ड 1, दिस इज पाई बॉन्ड 2 एंड दिस पाई बॉन्ड 3। सो व्हाट आर द स्टेटमेंट दैट आई कैन कंक्लूड? अगर मैंने एक्स वाई मिक्स करी है, कौन सी वाई, अगर मैं एक्स वाई इज द मॉलिक्यूलर प्लेन, एक्स वाई इज द मॉलिक्यूलर प्लेन, क्योंकि मैंने इसका एक्स वाई मिक्स कर लिया। ठीक है, सो व्हाट आई कैन से, पाई बॉन्ड, फर्स्ट पाई बॉन्ड 1 एंड पाई बॉन्ड 3 आर parallel to each other and perpendicular to molecular plane.
Second, pi bond 1 and 3 are perpendicular to pi bond 2. ठीक है. Then next, nodal plane of pi bond 1 and pi bond 3 are in the molecular plane. ठीक है, are in the molecular plane, whereas nodal plane of pi bond 2 is perpendicular to molecular plane. ठीक है, pi bond 2 is in the molecular plane. ठीक है, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ये पीजेड पीजेड ने बनाया. अगर मैं एक्स वाई मॉलिकुलर प्लेन बोल रहा हूं तो ये पीजेड, ये भी पीजेड, पीजेड पीजेड, और एक और किसने बनाया बीच वाला, पी वाई पी वाई. तो पी वाई तो बेटा एक्स वाई प्लेन में आ रहा है. सो पाई बॉन्ड 2 इज इन द मॉलिकुलर प्लेन, पाई बॉन्ड 1 and 3 दे आर परपेंडिकुलर टू मॉलिकुलर प्लेन. सो पीजेड पीजेड का नोडल प्लेन क्या हो गया, एक्स वाई. तो नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड 1 and 3 आर इन द मॉलिकुलर प्लेन. नोडल प्लेन ऑफ 2 pi bond 2 is perpendicular to molecular plane. So these are the statements that we can make about this molecule. So this is the general conclusion कि अगर तुम्हारे adjacent pi bond होंगे तो you should be very careful बेटा. जब दो pi bonds आते हैं even, है ना, फिर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे if even number of pi bonds are there. ठीक है, if even number of pi bonds are there in cumulins, then molecule is non-planar, and if odd number of pi bonds are there, then molecule is planar. Molecule is planar. तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा. अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल प्लेनर, और अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर. ठीक है, दिख रहा है हमको, ये देखो ओवरलैपिंग एग्जैक्टली दिस व्हाट द यो मॉलिक्यूल दिस जो मैंने बनाया था ऐसे दिखेगा. क्लियर है. अब बेटा हम लोग कैसे भी लिखे, हम लोग को काउंट करना है कि मैक्सिमम कितने एटम प्लेन में आते हैं, तो हम लोग निकाल सकते हैं अभी वैसे. ठीक है, सो नाउ विल टेक सम ऑफ द प्रॉब्लम्स इन विच विल फाइंड हाउ मेनी एटम्स लाई इन वन प्लेन, व्हाट आर द ट्रू स्टेटमेंट, व्हाट आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स उस तरीके के बेस्ड ऑन दैट. तो आई विल जस्ट रबिंग दिस ऑफ, यू जस्ट हाउ टू राइट द नोट्स प्रॉपर्ली. ठीक है, देखो अगर मेरे को ऐसा कोई मॉलिक्यूल दिया है, ऐसा मॉलिक्यूल दिया है, अब पूछा क्वेश्चन है, देखो इस मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग डिफरेंट क्वेश्चंस क्या क्या है. फर्स्ट, हाउ मेनी atoms are sp2 hybridized. ठीक है. सेकेंड, हाउ मेनी atoms are sp hybridized. हाउ मेनी atoms are
sp3 hybridized. Then how many atoms, how many maximum atoms lie in one plane? कितने मैक्सिमम एटम एक प्लेन में लाई करेंगे? फिफ्थ, हाउ मेनी मैक्सिमम एटम्स आर लीनियर? कितने मैक्सिमम एटम एक लाइन में आएंगे? सिक्स्थ, हाउ मेनी प्योर ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन गिवन मॉलिक्यूल? गिवन मॉलिक्यूल में कितने प्योर ऑर्बिटल्स ने टेक पार्ट किया है? हाउ मेनी प्योर हाउ मेनी प्योर ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन गिवन मॉलिक्यूल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन गिवन मॉलिक्यूल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द मॉलिक्यूल प्लेनर? इज द मॉलिक्यूल प्लेनर? समझ में आया? सो ये क्वेश्चंस है. अब अगर मुझे सॉल्व करना है तो देखो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग. इसको पहले ऐसे इलैबोरेट कर लेते हैं, ठीक है. CH करने की जरूरत नहीं है बेटा, एक बार प्रैक्टिस हो गई तो. अब बिगिनिंग है इसलिए मैं ऐसे लिख के दे रहा हूं तुमको. ठीक है, देखो. तो अगर मैं बोलता हूं, पहले तो हाइब्रिडेशन मार्क कर देता हूं. इसका हाइब्रिडेशन sp3, इसका sp2, इसका sp2, इसका sp3. इधर और 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूं मैं. हाउ मेनी sp2 bonds are there? How many sp2 bonds are there? How many sp3 bonds? Then how many sp3 bonds? How many s overlap? sps कितने होंगे? sp3s कितने होंगे? ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चंस आर आस्क्ड. इतने क्वेश्चंस पूछे इस मॉलिक्यूल के लिए. देखो, बिकॉज ये बेटा मोर देन वन करेक्ट में आएगा. इनमें से कोई स्टेटमेंट्स बने होंगे, ठीक है, इनमें से स्टेटमेंट बने होंगे. क्लियर. फिर और एक क्वेश्चन, हाउ मेनी मैक्सिमम पाई बॉन्ड्स? 16th क्वेश्चन, हाउ मेनी मैक्सिमम पाई बॉन्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर? इनमें से कितने पाई बॉन्ड, कितने मैक्सिमम पाई बॉन्ड एक दूसरे को पैरेलल है? ठीक है, तो ये बनाया मैंने. चलो पहले तो हाइब्रिडेशन लिख दिए. sp3 sp2 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 sp sp3. अब मैं सब निकाल लेता हूं. अब इसमें मैं ओवरलैपिंग दिखा देता हूं इस वाले में. तो ओवरलैपिंग कैसे दिखाऊंगा मैं? ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी बेटा? sp3 sp2. ये हो जाएगी sp2 sp2 ओवरलैप. ये सिग्मा बॉन्ड. ये हो जाएगा, ये कहाँ पे? यहाँ पे लिख देता हूँ, sp2 sp2. ये sp2 sp, ये sp sp3. ठीक है, ये हाइड्रोजन, इधर वाले हाइड्रोजन sp3s, इधर का हाइड्रोजन sp2s, ये भी sp2s. ये हाइड्रोजन sp3s, 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 हाइड्रोजन sp3s, sp3s. ठीक है, ये तो ओवरलैपिंग हो गई हमारी. एक मॉलिक्यूल के लिए हम लोगों ने ओवरलैपिंग देख ली है. ठीक है, तो हमारे यहाँ तक आंसर हो गया. व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द आंसर टू दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी sp2 कितने हैं? 1 2. सो देयर आर 2 sp2 एटम्स आर देयर. कितने sp2 है? 2. क्लियर. कितने sp है? sp कितने हैं? 2. sp3 कितने हैं? 2. ये sp3, ये sp3. क्लियर है.
कितने एटम एक प्लेन में लाई करेंगे। तो देखो यहां से स्टार्ट चालू कर देते हैं। एक एटम में, एक प्लेन में लाई करने वाले एटम, ये sp है, ये sp है, तो बेटा इसके बगल के दोनों लीनियर मतलब प्लेन में ये दोनों लाइन में आए हैं, ठीक है। फिर इसके साथ लीनियर, मतलब पहले तो लीनियर वाले का आंसर कर देते हैं। लीनियर में देखो ये है, तो इसके बगल के ये और ये लीनियर, इसके बगल का ये और ये लीनियर, बराबर है। अब sp2 है, तो sp2 मतलब ये इसके साथ प्लेन में आएगा, लेकिन लीनियर होगा क्या, नहीं, sp2 ऐसे होते हैं, क्लियर है। तो ये लीनियर नहीं, तो लीनियर कितने एटम होंगे बेटा, 1 2 3 4, लीनियर कितने हैं तुम्हारे 4। प्लेन में कितने आएंगे वो देखते हैं अभी। प्लेन में लीनियर है मतलब प्लेन में तो है ही, ये sp2 है, तो इसके साथ 1 2 3 ये प्लेन में आए, ठीक है। ये sp2 है, 1 2 3 ये प्लेन में आए। ये sp3 है, इसके साथ 2 प्लेन में आएंगे, एक आ गया मतलब और एक आएगा प्लेन में। ये sp3 है, मतलब और एक प्लेन में आएगा। तो कितने मैक्सिमम एटम एक प्लेन में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक प्लेन में कितने आ रहे हैं मैक्सिमम, 10 आ रहे हैं। हाउ मेनी प्योर ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, कितने प्योर ऑर्बिटल टेक पार्ट कर रहे हैं बॉन्डिंग में। तो देखो पाई बॉन्ड जो बनता है हमेशा प्योर से बनता है, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे, 1 2, इधर 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 4 ऑर्बिटल होंगे, बिकॉज एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए 2 ऑर्बिटल लगती है। सो 2 और 2 4 और 2 6 ऑर्बिटल तो पी हो गए तुम्हारे। मतलब हाउ मेनी प्योर पी ऑर्बिटल टेक पार्ट, इसका आंसर आएगा 6। लेकिन इसमें बोला है खाली प्योर ऑर्बिटल, प्योर में एस भी आएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की तो एस ऑर्बिटल यूज हो रही है। तो हाइड्रोजन कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और ये 6 14, तो इसका आंसर आएगा 14। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, तो हाइब्रिड में देखो, हाइब्रिड मतलब sp2 वगैरह, sp3 है, तो तुम्हारे पास 2 sp3 है, 2 sp3 कार्बन है, तो sp3 कितने होते हैं 4, sp3 ऑर्बिटल कितने बनती है 4, तो 4 दूने 8, 4 2 8, मतलब 8 sp3 ऑर्बिटल हो गए, 6 sp2 हो गए, और 2 कितने 2 sp है, तो कितने 4 sp हो गए। मतलब इस कार्बन के 2 sp, इस कार्बन के 2 sp, 4 sp हो गए, इस कार्बन के 3 sp2, इस कार्बन के 3 sp2, कितने हो गए 6। तो 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 18। टोटल कितने sp2 है 6। अगर मैं डिस्टिंग ऐसे डिफरेंट लेता हूं तो sp2 कितने हैं 6, sp कितने हैं 4 और sp3 कितने हैं 8। मतलब जितने एटम है उसको उतने ऑर्बिटल से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 sp है तो sp कितने बनते हैं 2, तो 2 इंटू 2 4, sp2 कितने बनते हैं 3, तो 2 इंटू 3 6, sp3 कितने बनते हैं 4, तो 4 इंटू 2 8। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गए हमारे ये क्वेश्चंस। हाउ मेनी sp2 बॉन्ड्स, तो sp2 बॉन्ड्स कितने हैं तुम्हारे, देखो ये sp2 बॉन्ड है 1। अच्छा, तो sp2 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। फिर sp2 कितना है, ये sp2 है, तो sp2 एक ही है। अच्छा sp2 कितने हैं, sp2 ये भी sp2 एक नहीं आएगा, देखो sp2 अच्छा ये sp2 है, ये sp2 तो sp2 एक ही आ रहा है, क्लियर। नेक्स्ट कौन सा है sp3 तो कोई दिख ही नहीं रहा, sp3 0, sp3 ये sp3 आया 1, sps कितने, sps ये sps कोई नहीं है, sps 0, sp3s कितने हैं, sp3s और इधर भी sp3s 6, ठीक है। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब पाई बॉन्ड के लिए तुमको इनका देखना पड़ेगा, कैसे करेंगे पाई बॉन्ड के लिए। पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर बना लो ऐसे, ऐसा बना लिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलता हूं इसका है sp, इसका है sp, इसका है sp2, इसका है sp2। अगर बेटा इसने x मिक्स करी है, क्या मिक्स करी है x, इसने अगर x मिक्स करी है तो इसको भी x मिक्स करनी पड़ेगी, बिकॉज वो लाइन में आएगी। तो ये अगर इसके साथ लिनियरली आ रहा है तो इसको x मिक्स करना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसके पास बची क्या है py pz। तो देखो ये जो पाई बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा py और एक पाई बॉन्ड बनेगा pz। इसने अगर x मिक्स करी है और ये इसके साथ प्लेन में आ रहा है तो इसको भी x मिक्स करना कंपलसरी है।
और बाद में ये चलो मान लेते हैं एक्स वाई मिक्स कर लिए, कौन सी मिक्स करी है, एक्स वाई, तो इसके पास क्या बची है, पीजेड, और इसके पास भी क्या होनी चाहिए, पीजेड। तो ये पाई बॉन्ड पीजेड बना रहा है, क्लियर है। तो देखो ये पीजेड और ये पीजेड, मतलब ये दो पाई बॉन्ड क्या है एक दूसरे को पैरेलल। अगर तुम लोगों ने यहाँ पे एक्सेड मिक्स किया रहता तो इसके पास वाई बची रहती थी, तभी भी पी वाई होते थे। तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड, हाउ मेनी मैक्सिमम पाई बॉन्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, 2 पाई बॉन्ड्स, मैक्सिमम 2 पाई बॉन्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। मैक्सिमम कितने पाई बॉन्ड पैरेलल हो जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। सो दिस इज हाउ, देखो एक इतने से मॉलिक्यूल के लिए मैंने कितने क्वेश्चंस बना लिए, अगर मॉलिक्यूल को एक्सपांड कर दूं तो और कितने क्वेश्चन बना सकता हूं, समझ में आ रही कि नहीं बात, क्लियर है। सो दैट्स हाउ आई कैन फ्रेम अ क्वेश्चन, सो मेनी क्वेश्चन ऑन वन मॉलिक्यूल। इसके लिए और भी बातें कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो और बातें करेंगे, और एक एग्जांपल करते हैं इसके, ऐसा ही बड़ा सा एक दूसरा मॉलिक्यूल लेके। तो देखो और एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम लोग, कंसीडर द मॉलिक्यूल CH3 CH डबल बॉन्ड C H CH डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। मॉलिक्यूल दिया है हमको, और अभी इसके बारे में हमको बात करनी है, कैसे करेंगे देखो। अब इसके बारे में अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो मैं बहुत सारे बना सकता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ इसमें, तुम लोग इसके ऊपर सोचो। इस मॉलिक्यूल को हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। मैं क्वेश्चन बना देता हूँ इसके लिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स आर sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। sp2 sp3 कितने कितने हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी प्योर ऑर्बिटल्स have taken part in bonding, कितने प्योर ऑर्बिटल में बॉन्डिंग में टेक पार्ट किया है। देन हाउ मेनी मैक्सिमम एटम्स लाइन वन प्लेन। फोर्थ, हाउ मेनी मैक्सिमम एटम्स आर लीनियर, कितने एटम एक लाइन में आते होंगे। हाउ मेनी sp3 sp3 sp2 sp then sp3 sp2 sp3s sp2s sps, bonds are there. How many bonds are formed ड्यू टू दिस ओवरलैप। इन ओवरलैप के कौन से बॉन्ड बन रहे हैं, sp sp sp3 sp3 sp2 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 sp3 sp2 sp3s sp2s sps, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल सकते हो, और इज द मॉलिक्यूल प्लेनर और नॉन प्लेनर, इज द मॉलिक्यूल प्लेनर।
द मॉलिक्यूल प्लेनर और नॉन प्लेनर? मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? हाउ मेनी मैक्सिमम pi bonds are parallel to each other? कितने मैक्सिमम पाई बॉन्ड्स पैरेलल टू ईच अदर है? ठीक है, ये इसके लिए है। और एक बना देते हैं हम लोग क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम कर देता हूँ। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन ब्रोमीन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, चलो डाटा देता हूं, यहाँ पे कुछ डाटा बनाएंगे हम। सपोज फ्लोरीन एंड क्लोरीन lie in chlorine and chlorine lie in exit plane। अगर फ्लोरीन और क्लोरीन एग्जैक्ट प्लेन में लाई कर रहे हैं, देन if fluorine and chlorine lie in exact plane, then first 1 2 3 4 which pi bonds are lie in the plane of fluorine and chlorine? Which pi bonds are lie in the which pi bonds are lying, or which pi bonds lie in the plane of fluorine and chlorine? Then nodal planes of which pi bonds are perpendicular to plane containing hydrogen and bromine atom? Then which pi bonds are in the plane of hydrogen and bromine atom? Fourth, is the molecule planar? Molecule planar है। Fifth, how many atoms lie in one plane, and how many maximum atoms lie in one plane, how many maximum atoms are linear? ठीक है बेटा, तो these are the questions। तो ये क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो सॉल्व दिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट वी लर्न टुडे। जितने भी बातें करी है हम लोगों ने, इसके ऊपर तुमको डीपीपीज भी मिलेंगे सेपरेट टॉपिक के लिए। ईच इंडिविजुअल टॉपिक हैज इट्स ओन डीपीपीज। ठीक है, तो प्रॉब्लम करो, बहुत प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है बेटा, बहुत सारा डाटा है हमारे पास, इनके प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए भी बहुत स्टोरेज है। तो एज यू सॉल्व द क्वेश्चंस आई कैन प्रोवाइड एज मच एज प्रॉब्लम यू वांट। ठीक है, डन फॉर द डे, थैंक यू।